आज के हमारे लेक्चर का फोकस रहेगा रस औषधियों की तरफ। तो रस औषधियों में जैसे कि हम सभी कल्पों में एक कॉमन मात्रा उसकी याद रखते हैं, तो इसकी 1 से 3 रत्ती है, दैट इज़ 125 to 375 mg इन डिवाइडेड डोज। जैसे कि आप लोग 125 to 250 mg TDS दे सकते हो इसे मधु और उष्ण जल के साथ। आप सभी रस औषधियों में ये भी लिखेंगे तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। पहला पढ़ते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। इसका संदर्भ दिया है योग रत्न करके ज्वर रोग चिकित्सा में। इसके घटक द्रव्यों के लिए हमको एक न्यूमोनिक याद रखना है, BHMS-PPT। बी स्टैंड फॉर बचनाग, हिंगुल, मरीच, शुंठी, पिपली, पिपलीमूल। PP दैट इज़ पिपली, पिपलीमूल एंड T फॉर टंकन। ये 10-10-10 ग्राम लेना है। इसमें हमें भावना द्रव्य याद रखने पड़ेंगे, DAT याद रखना है, डाट। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि त्रिभुवन कीर्ति मतलब त्रिभुवन कीर्ति को डाट पड़ती है। सो धतुरपत्र स्वरस, आर्द्रक स्वरस और तुलसी स्वरस, इनकी 3-3 भावना देनी है। तो ये पूरा 1 मार्क कैरी करेगा, संदर्भ 1 मार्क कैरी करेगा। कारमुक्ता, क्योंकि ये योग रत्न करके ज्वर रोग चिकित्सा में दिया हुआ है, तो ये वात कफत ज्वर, सन्निपातक ज्वर और श्वासकास में काम आएगा। श्वासकास याद रखना है, ज्वर तो याद रहेगा क्योंकि इसका श्लोक भी है, विनाशयेत ज्वरान सर्वान सन्निपातेन त्रयोदशः। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये ज्वर में बहुत ज़्यादा उपयोगी है त्रिभुवन कीर्ति रस। अब इसकी मात्रा जैसे कि हमने कॉमन पढ़ी ली थी कि 1 से 3 रत्ती देने का है, दैट इज़ 125 to 375 mg इन अ डे। जैसे भी डोज डिवाइड करो तो हम दे सकते हैं 60 to 125 mg OD या BD दे सकते हो। इसका काल, क्योंकि ये रस औषधि है तो 1 मंथ देने का है, उसका क्लिनिकल फीचर्स चेक करने हैं। बिकॉज कोई भी ग्रंथ में इसका एग्जैक्टली काल लिखा नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये छोड़ के रखा है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो आप 1 महीना लिख सकते हो। अनुपान मधु या उष्ण जल के साथ, यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्द्रक स्वरस और तुलसी स्वरस भी दिया हुआ है। फिर ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस याद रखना ज़रूरी है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। पित्त प्रधान ज्वर में नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ वात और कफत ज्वर में दे सकते हैं। सर्वांग कप नाड़ी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और चिल्ड्रन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है, तो BHMS-PPT से वैसे तो याद हो ही जाते हैं इसके घटक द्रव्य, लेकिन ना हो तो उसके लिए एक श्लोक है, हिंगुलम च विषम व्यो शटंकन मागधी शिफाम संचूर्ण भावित त्रेदा सुरसा आर्द्रक हेमाभिय। तो ये श्लोक याद रखने से आपको एक ईजी रहेगा कि अनुपान भी याद हो जाएगा। सेकेंड है आरोग्य वर्धिनी वटी। इसका संदर्भ दिया है रसेंद्र सार संग्रह ज्वर रोगाधिकार में। इसके घटक द्रव्य याद करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, एक निमोनिक है, आता शीघ्रुची कुत्री पागल झाली। इट मे साउंड फनी बट इट रियली वर्क्स। अब्रक भस्म, ताम्र भस्म, शिलाजतु, गुग्गुल, चित्रकमूल, कुटकी, त्रिफला, पारद, गंधक और लोह भस्म। झाली से कुछ नहीं रहेगा, इसके पहले आता शीघ्रुची कुत्री पागल झाली, पागल तक के जो भी है। पागल मतलब पारत, गंधक और लोहा भस्म। तो इस प्रकार से हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी के घटक द्रव्य याद करेंगे। इसके कारमुक्ता रहेगी कुष्ठ में, मंडल कुष्ठ में, क्योंकि पारत गंधक दोनों हैं, तो कुष्ठ, मंडल कुष्ठ। मेद विनाश रहेगा, मल शुद्धि करेगा, क्योंकि इसमें चित्रक मूल भी है, शिलाजतु भी है और भस्म भी है, तो इसके साथ ये पांडु में काम आएगा, गृहणी में काम आएगा और शोथ में काम आएगा। ठीक है, इसकी मात्रा कॉमन तो हम लिख ही सकते हैं, 1 से 3 रत्ती, दैट इज़ 125 to 375 mg विथ मधु और उष्ण जल। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली अगर हमें देखने का है तो 120 to 500 mg OD या BD आप दे सकते हो। काल 4 से 6 महीने। काल भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जो कि 1 मार्क कैरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस का संदर्भ दिया है योग रत्न करके श्वास चिकित्सा अध्याय में, भेषज रत्नावली के श्वास रोगाधिकार में। तो श्वास कुठार रस श्वास में ही दिया रहेगा, और ये दोनों योग रत्नकर में भी दिया है और भेषज रत्नावली में भी दिया है। AFI में भी दिया है, वॉल्यूम 1 में 20 चैप्टर में 49 श्लोक में। ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया की बुक है, उसमें भी दिया हुआ है श्वास कुठार रस। तो इसके अगर घटक द्रव्य याद करने हैं तो हम लोग वही एक स्टेटमेंट याद करेंगे, मी पार्ट मंत्री बगना। मरीच, पारद, टंकन
मनशीला, त्रिकटु, यहाँ पे याद रखना है त्रिफला नहीं है, त्रिकटु है, बचनाग और गंधक है, न से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें मरीच जो है 8 भाग, बाकी सब एक 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 भाग लेना है। भावना द्रव्य में हमें नाव याद रखनी है। श्वास कुठार रस में हमें नाव याद रखनी है, NAV। तो नागवेली पत्र स्वरस, आर्द्रक स्वरस और वासा स्वरस। तो श्वास कुठार रस में नाव रहेगी, मी पाटपंत्री बगना, ठीक है। फिर इसका कारमुक्ता जो रहेगी वो, उसके लिए ये आप श्लोक याद कर लो, जिसमें कास, श्वास, मंदाग्नि, वातश्लेष्म, इन सब ये सब रोगों में काम आएगा। उसके साथ साथ सन्निपातज, मूर्छा, अपस्मार, ये इनमें काम आएगा। इसके अलावा श्वास कुठार रस कास श्वास में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना ही है। ये श्लोक याद करना है, आप कर सकते हो। कासे श्वासे च मंदोग्नो वातश्लेष्म आम्येषु च गुंजामात प्रदातत्वं पर्णखंडनं धीमता सन्निपातेंच मूर्छायोपस्मार तथा पुनः अतिमोहन आपन्ने नस्यं दात्वा विचक्षणः रसः श्वास कुठारेयं सर्वश्वास विकारद्वा, ठीक है। फिर इसकी जो मात्रा है, मात्रा कॉमन याद रख सकते हो, 1 से 3 रत्ती, दैट इज़ 125 to 375 mg, या 1 से 2 गुंजा आप स्पेसिफिकली याद रखो। अनुपान, आर्द्रक स्वरस, नागवेली पत्र स्वरस, जो इसके पहले वाले थे NA, लेकिन यहाँ पे V नहीं आएगा, उसकी जगह मधु आएगा अनुपान में, ठीक है। और काल 3 सप्ताह देना है। काल थोड़ा इसका याद रखना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। चौथा है हमारे सिलेबस में रस माणिक्य रस। अब इसका जो संदर्भ है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है। रसेंद्र चिंतामणि में भी दिया है, रसेंद्र सार संग्रह में भी दिया है और रस तरंगिनी में भी दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग ने जो त्रिभुवन कीर्ति रस का संदर्भ देखा था, रस अमृत रस योग में दिखा था, लेकिन उसके अलावा रस माणिक्य में रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र सार संग्रह, रस तरंगिनी में रसेंद्र चिंतामणि के 9 चैप्टर में, रसेंद्र सार संग्रह के पहले चैप्टर में दिया है और रस तरंगिनी के 11वें चैप्टर में दिया है। फिर इसके घटक द्रव्य में एक ही है, शुद्ध वंशपत्री हरताल, जो कि 1 तोला लेने का है। और भावना द्रव्य 2 है, अम्लकांजी और कुष्मांड स्वरस। ये आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा, रस माणिक्य रस, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ घटक द्रव्य भावना द्रव्य है नहीं। रस माणिक्य रस है, इसमें वंशपत्री हरताल है, इसलिए ये उपदंश, फिरंग और कुष्ठ ये रोगों में ज़्यादा काम आएगा। मात्रा कॉमन लिखिएगा, 1 से 3 रत्ती, और अनुपान, उष्ण जल और मधु, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्मृति सागर रस। स्मृति सागर रस का संदर्भ योग रत्न करके अपस्मार चिकित्सा अध्याय में देखने मिलेगा। और इसके जो घटक द्रव्य है याद करने के लिए बहुत इजी है, जैसे कि पारद गंधक है, हरताल, मनशीला, ताम्रभस्मा और स्वर्णमाक्षी, ये रहेंगे। सब 10-10 ग्राम लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी होगी नहीं। भावना द्रव्य में VBJ याद रख लेने का है, वचा, ब्राह्मी और ज्योतिषमती। स्मृति सागर, अब इतनी स्मृति सागर रस पढ़ने के बाद इतनी स्मृति तो रहेगी आपको कि VBJ ये इतना सा निमोनिक याद कर सकते हो। वचा, ब्राह्मी स्वरस और ज्योतिषमती तेल। ऊपर वचा क्वाथ है, ब्राह्मी स्वरस है, ज्योतिषमती तेल है भावना द्रव्य में। कारमुक्ता, क्योंकि ये योग रत्न करके अपस्मार चिकित्सा अध्याय में दिया हुआ है, तो कारमुक्ता नाम के अनुसार स्मृति के लिए रहेगा, अपस्मार नाशक रहेगा, उन्माद, गर्भाशय उन्माद, भूतोन्माद, बालग्रह में काम आएगा, पक्षवध में काम आएगा, अपतंत्रक, अपतानक, आक्षेपक। अपतंत्रक मतलब टिटनेस, टिटेनस में स्मृति सागर रस उपयोग आएगा। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण इसका काल जो है 1 से 2 मंथ से ज़्यादा है, इसे लेना नहीं चाहिए। अगर लिए तो डिमेंशिया और स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। मात्रा 1 से 3 रत्ती इन डिवाइडेड डोज, आप कैसे डिवाइड करते हो इट डिपेंड्स ऑन योर युक्ति। और अनुपान इसका घृत है, क्यों? क्योंकि जो स्मृति वगैरह पे जो भी काम करते हैं उसमें घृत देना चाहिए, अदरवाइज यू कैन राइट मधु या उष्ण जल। इसके बाद का जो द्रव्य आता है वो हमने देखना है लक्ष्मी विलास रस। ये 6th है हमारे सिलेबस में, तो इसका जो संदर्भ दिया हुआ है वो भेषज रत्नावली ज्वर चिकित्सा। इसके पहले जो हमने सबसे पहला पढ़ा था त्रिभुवन कीर्ति रस,
वो योग रत्न करके ज्वर रोग चिकित्सा में था, लेकिन लक्ष्मी विलास रस का याद रखना है कि ये भेषज रत्नावली के ज्वर चिकित्सा अध्याय से लिया गया है। वो योग रत्नकर से लिया गया था और लक्ष्मी विलास भेषज रत्नावली से। घटक द्रव्य, इसके लिए एक न्यूमोनिक मैंने याद किया था फॉर द एग्जाम. लक्ष्मीसाठी अभ्रकाच्या बच्च्याने मौका पाहून षडधातूला मध्येच मारलं. मतलब अभ्रक भस्म, लक्ष्मीसाठी मतलब लक्ष्मी विलास रस. अभ्रकाच्या अभ्रक भस्म, बच्च्याने शुद्ध बचनाक, मौका दैट इज मौतिक भस्म, पाहून पारद, षडधातु, षडधातु मतलब स्वर्ण नागवांग रजत ताम्र लौह, मध्येच मारला मतलब भावना द्रव्य मधु. इस प्रकार से लिखने का है. तो आपको ये स्टेटमेंट अगर याद हो गया, लक्ष्मीसाठी अभ्रकाच्या बच्च्याने मौका पाहून षडधातूला मध्येच मारलं, तो ये इस प्रकार से आप पूरे घटक द्रव्य याद कर लोगे. अभ्रक भस्म 1 भाग, बचनाक 1, मौतिक भस्म 1, पारद जो रहेगा वो 3 भाग रहेगा और षडधातु प्रत्येक 1 भाग. इसकी कारमुकता रहेगी क्योंकि ये ज्वर में दिया हुआ है, तो ज्वर में तो काम सबसे पहले आएगा ही आएगा. राजक्षमा में, वातरोग में, अर्श में, ठीक है. पांडु श्वास कुष्ठ में आएगा. कुष्ठ में क्यों आएगा? क्योंकि इसमें पारद भस्म यूज़ किया गया है. कामला में, कास में और शुक्रशय में. शुक्रशय भी इसलिए रहेगा बिकॉज मौतिक भस्म इसमें उपयोग में लाया गया है. मात्रा 1 से 2 गुंजा या फिर कॉमन जो लिख सकते हो 1 से 3 रत्ती इन डिवाइडेड डोजेस. 250 mg OD या BD आप दे सकते हो. काल 1 से 2 में नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि इसमें भी पारद का यूज़ किया है, बचनाक का यूज़ हुआ है. अनुपान मधु या जल. इसके बाद आता है सूत शेखर रस. सूत शेखर, शेखर वर्ड आप याद रखना तो आपको ये एक स्टेटमेंट याद आ जाएगा. ए सुवर्ण त्रिकटू शंखाचे नागदाब आणि पाटंपीते भ्रूगंधात. ये एक स्टेटमेंट आपको धीरे धीरे रोज़ रिवाइज करने के बाद याद हो जाएगा, जिससे सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे. इसका जो संदर्भ है योग रत्न करके अम्लपित्त चिकित्सा अध्याय में है. इसके पहले हमने योग रत्नकर का चिकित्सा अध्याय में सबसे पहले त्रिभुवन कीर्ति रस का देखा था, और अभी अम्लपित्त चिकित्सा अध्याय योग रत्नकर का, उसमें सूतशेखर रस देखेंगे. घटक द्रव्य, ए सुवर्ण मतलब एला सुवर्ण भस्म, त्रिकटु शंखाचे नाक दाब, त्रिकटु शंख भस्म, नाक से नाग भस्म. ये यूजुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. नाक से नाग भस्म याद रखना है. द से दालचीनी, ब से बचनाक. अब बचनाक पारद आ गया है, मतलब ये कुष्ठ में तो उपयोग में आने वाला ही है. ठीक है. फिर पाटंबी ते गंधात, पारद, टंकन, बिल्व मज्जा, तेजपत्र, गंधक, धतुर्बीज और ताम्र भस्म सब इक्वल मात्रा में लेने हैं. भावना द्रव्य, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था ए सुवर्ण त्रिकटु शंखाचे नागदाब और पाटंबिते भ्रूगंधात. भ्रूगंधात इसलिए बोला था बिकॉज भृंगराज स्वरस की भावना देनी है. इसका कारमुकता रहेगी क्योंकि अम्लपित्त चिकित्सा अध्याय में दिया हुआ है, तो अम्लपित्त में आएगा, ग्रहणी में आएगा, पंचगुल्म में आएगा, अतिसार में आएगा, आम वाले रोगों में आएगा, उदावर्त में आएगा. ये कास, श्वास, हिक्का में भी काम आएगा और राजक्षमा शय में. आपको बाकी सब याद हो जाएंगे, लेकिन शय और कास, श्वास, हिक्का ये याद रखना पड़ेगा सूतशेखर रस में. मात्रा 1 गुंजा या फिर 1 से 3 रत्ती दे सकते हो दिन भर में. और अनुपान आर्द्रक स्वरस मधु या उष्ण जल. फिर इसके बाद आता है प्रवाड़ पंचामृत रस. प्रवाड़ पंचामृत रस का जो संदर्भ है वो भेषज रत्नावली में दिया है. गुल्म रोगाधिकार. इसके पहले जो हमने सूतशेखर रस पढ़ा वो योग रत्नकर से लिया था, और त्रिभुवन कीर्ति रस भी योग रत्नकर से लिया था. लेकिन प्रवाड़ पंचामृत रस भेषज रत्नावली के गुल्म से लिया है, जिस प्रकार लक्ष्मी विलास भी भेषज रत्नावली के ज्वर से लिया था. तो भेषज रत्नावली के प्रवाड़ पंचामृत और लक्ष्मी विलास है, और योग रत्नकर के सूतशेखर और त्रिभुवन कीर्ति रस है. ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम के समय, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. प्रवाड़ पंचामृत रस. घटक द्रव्य रहेंगे, इसके लिए हम याद रखेंगे प्रवाड़ पंचामृत. प्रवाड़ माशुका, माश शुका, प्रवाड़ तो रह जाएगा, म फिर मुक्ता, श शंख, शु शुक्ति और का कार्पदिक. इसे माशुका ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग. तो प्रवाड़ 2 भाग और बाकी सब एक भाग.
इसको भावना अर्कशीर की देते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे रोगों में होता है प्रवाड़ पंचामृत का। अनाह में गुल्म, उदर रोग, प्लीहा रोग, कास, श्वास, अग्निबांध, वात, कफज रोग, क्योंकि इसमें जितने भी द्रव्य है वो वात कफ को कम करने वाले हैं। ठीक है, ये पित्त को भी कम करता है, लेकिन वात कफज रोग में थोड़ा ज़्यादा काम आता है। अग्निमान में काम आता है अजीर्ण, उद्गार, हृदय रोग, ग्रहणी, अतिसार, मेह, मूत्र रोग, मूत्रकृष्ट, अश्मरी और गुरुतनाष्टा। तो मूत्र रोग, मूत्रकृच और अश्मरी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रवाड़ का यूज़ किया गया है, शुक्ति का यूज़ किया गया है, शंख का यूज़ किया गया है। तो मेह, मूत्र रोग, मूत्रकृच, अश्मरी ये इंपॉर्टेंट है लिखना उपयोग में, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको उपयोग का 1 मार्क मिलेगा। मात्रा 1 से 3 रत्ती या 2 से 4 गुंजा। 1 से 3 रत्ती याद रखना इजी है और कॉमन भी है, और इतना ही आता है। कितना 1 से 3 रत्ती में हम लोगों को आता है 125 से 375 mg, और काल 1 to 3 वीक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और मधु और उष्ण जल के साथ में प्रवाड़ पंचामृत रस दे सकते हैं। आखिरी जो रस औषधि हमें सिलेबस में दी हुई है वो है हेमगर्भ पोट्टली। हेमगर्भ पोट्टली का संदर्भ रसामृत रसायन वाजीकरण अधिकार में दिया हुआ है। रसामृत रसायन वाजीकरण चिकित्सा अधिकार में दिया हुआ है 9 चैप्टर में। तो इसे याद करने के लिए हम लोग कु सुगंधा पास, ये एक निमोनिक याद रखेंगे। कु मतलब कु आता है इसका भावना द्रव्य कुमारी स्वरस, और सुगंधा पास सुवर्ण भस्म, गंधक, ताम्र भस्म, पारद और समीर पन्नग। ये इसमें स्वर्ण भस्म कम लेना चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा महंगा है, हाफ लेंगे। पारद 2 भाग लेंगे, बाकी सब एक भाग लेंगे। कारमुक्ता इसकी रहेगी वातशमन में, सन्निपात ज्वर में, श्वास का सिक्का, बल्य और ज्वर में रहेगी। अब ये वातशमन क्यों करेगा? क्योंकि इसमें समीर पन्नग है। ठीक है, सन्निपात ज्वर में क्यों रहेगा? इसमें ताम्र भस्म भी है, स्वर्ण भस्म भी है और समीर पन्नग है। श्वास का सिक्का भी इसी कारण से है। ठीक है, बल्य है और ज्वर, सूती का ज्वर जो होता है उसमें उपयोगी। हेमगर्भ पोट्टली अगर आया और आप सूती का ज्वर नहीं दिखा, सो आपको 1 मार्क से थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज यही एक्सपेक्टेड है, सूती का ज्वर लिखना है इसमें। मात्रा आप लिख सकते हो 1 से 3 रत्ती, और स्पेसिफिकली हाफ से 1 गुंजा, दैट इज 62.5 to 125 mg OD/BD। काल 1 महीने से ज़्यादा नहीं देने का है। ठीक है, अनुपान इसका आर्द्रक स्वरस मधु ये दे सकते हैं, या फिर जल दे सकते हो। तो इस प्रकार रस औषधियाँ हमारे सिलेबस में 9 है।